आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो 80 साल की उम्र में पैदा होता है और फिर धीरे धीरे जवान होता हुआ अंत में बच्चा बनकर मर जाता है। तो आज की ये कहानी जानने के लिए एक्सप्लेनर राजा के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। कहानी शुरू होती है और हम एक बूढ़ी औरत डेजी को हॉस्पिटल में एक रूम के बेड पर बीमार हालत में देखते हैं, जिसके साथ उसकी बेटी कैरोलीन भी होती है। हॉस्पिटल में न्यूज फैल रही होती है कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कैरोलीन अपनी माँ डेजी को गले लगाकर कहती है कि वो खुशनसीब है कि वो अपनी माँ के आखिरी क्षणों में उसके साथ है। तब डेजी कैरोलीन को अपने बीते दिनों की कहानी सुनाती है और फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां दिखाया जाता है कि सन 1918 के समय एक रेलवे स्टेशन बनाया जाता है जिस पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगने वाली थी, जिसे बनाने का काम गेटो नाम के एक घड़ी साज को दिया जाता है। हैरानी की बात ये थी कि गेटो अंधा था, पर वो शहर के बेहतरीन घड़ियां बनाता था। उसका एक बेटा था जो फौज में भर्ती हो गया था। जल्द ही जंग होने वाली थी। गेटो पूरी मेहनत से घड़ी बना रहा था, पर एक रोज खबर आती है कि गेटो का बेटा जंग में मारा गया। इस बात से गेटो पूरी तरह उदास और मायूस हो जाता है, पर वो घड़ी बनाना जारी रखता है। फिर इसके बाद एक दिन राष्ट्रपति के सामने उस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाता है, जिसमें वो घड़ी लगाई जाती है। पर उस घड़ी को देखते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि घड़ी उल्टी चल रही होती है। तब सब गेटो से इसका कारण पूछते हैं। गेटो कहता है कि उसने ये घड़ी इसलिए उल्टी बनाई हुई है ताकि जंग में जाने वाले हमारे बच्चे लड़ते हुए पीछे चलने लगे और लौटकर घर वापस आकर हमारे साथ जिंदगी भर रह सके। सब लोगों की आंखें नम हो जाती है और सब गेटो के सोच को सलाम करते हैं। इसके बाद घड़ी वैसे ही रहने दी जाती है। गेटो फिर कभी दिखाई नहीं देता। सबको लगता है या तो उसने काम छोड़ दिया है या फिर शहर छोड़कर चला गया। फिर फ्लैशबैक से वापस आकर एक सीन में डेजी कैरोलीन को अपनी एक डायरी को पढ़ने को कहती है और यहीं से शुरुआत होती है मिस्टर बेंजामिन की, जिसकी जिंदगी उसी घड़ी की तरह उल्टी चलती है। फ्लैशबैक में आते ही दिखाया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है और अब लोग जश्न में डूबे हुए हैं। एक आदमी थॉमस अपने घर की ओर दौड़ते हुए आता है, जहां उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, पर वो थॉमस से मिलने के बाद ही मर जाती है। थॉमस अपने बच्चे को, जो कि पालने में था, जब देखने जाता है तो वो एकदम चौंक जाता है और हड़बड़ी में उसे उठाकर बाहर एक कैनल में बहाने जाता है, पर वहाँ सिक्योरिटी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे एक ओल्ड होम के दरवाजे पर छोड़ आता है। ओल्ड होम को चलाने वाली क्वीन और उसके हस्बैंड जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे को देख उन्हें भी झटका लगता है, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। क्वीन उस बच्चे को अंदर लेकर जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताता है कि इस बच्चे को हर तरह की बूढ़ों वाली बीमारी थी, इसीलिए इसका शरीर भी बूढ़ों जैसा है। ये देख नहीं सकता और बहरा है, और तो और इसे आर्थराइटिस भी है। क्वीन फिर भी उस बच्चे को रख लेती है, क्योंकि क्वीन की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो ओल्ड होम में सभी लोगों को बच्चे से मिलवाती है और इस तरह बेंजामिन की कहानी आगे बढ़ती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन अब थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर वो बिना व्हीलचेयर के चल नहीं पाता। वो बस उन बूढ़े लोगों के बीच बैठा उनकी सारी बातें सुनता रहता है। वो छोटे बच्चों के साथ भी खेलना चाहता था, क्योंकि भले ही वो बूढ़ों जैसा दिखता था, पर उसकी उम्र बच्चों जितनी थी। एक रोज क्वीन एक आदमी पास्टर के पास बेंजामिन को ले जाती है। वो उसे ठीक करने का दावा करता है और बेंजामिन को चलने के लिए बोलता है, पर बेंजामिन चल नहीं पाता, बस 1-2 कदम चलकर ही गिर जाता है। इतने में ही पास्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। इस बात से और खुद की उम्र शरीर से बेंजामिन हताश हो जाता है, क्योंकि वो जिस 7 साल की उम्र में था उसमें उसे बच्चों के जैसे रहना था, पर वो तो ओल्ड होम में कभी किसी का जन्मदिन देखता तो कभी किसी की फ्यूनरल। इससे बेंजामिन काफी उदास था। वहाँ के सारे बूढ़े लोग अपनी जवानी के दिनों को भूलकर बस मौसम और बीमारियों की बात करते थे। एक दिन क्वीन के हस्बैंड का दोस्त वहाँ आता है। वो बेंजामिन को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों बाहर खूब मस्ती करते हैं, जिससे बेंजामिन को काफी खुशी होती है। पर आखिर में वो आदमी बेंजामिन को रास्ते पर ही छोड़ एक लड़की के साथ चला जाता है। बेंजामिन अपनी बैसाखियों के सहारे अकेले घर आता है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर वो आज के दिन की खुशी याद कर सभी दर्द को भूल जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम डेजी है
अपनी दादी के साथ आती है, जिसे देखते ही बेंजामिन को उसकी नीली आंखें और उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। वो उसे अपने साथ टेबल पर बिठाता है और दोस्ती कर लेता है। तब वहाँ क्वीन आकर बताती है कि वो माँ बनने वाली है। सब लोग खुश होते हैं सिवाय बेंजामिन के, क्योंकि उसे लगता है कि अगर क्वीन का कोई बच्चा हुआ तो वो उस पर ध्यान नहीं देगी। रात में डेजी बेंजामिन के पास आकर बेड के नीचे उसके साथ खेलने लगती है। बेंजामिन डेजी को बताता है कि वो बूढ़ा दिखता है, पर असल में वो बूढ़ा नहीं है। इतने में डेजी की दादी वहाँ आ जाती है और आकर बेंजामिन की उम्र के हिसाब से उसे डांट लगाती है, मतलब गलत समझ लेती है। तब क्वीन बेंजामिन को प्यार से कहती है कि लोग चाहे जो मर्जी समझे, वो जानती है कि वो अलग है पर बुरा नहीं। फिर बेंजामिन जहाँ सोता है वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी कहानी बताता है कि उस पर 7 बार बिजली गिर चुकी थी पर वो मरा नहीं। अब आगे क्वीन एक बेटी को जन्म देती है और उसके साथ बिजी रहने लग जाती है। बेंजामिन को पसंद नहीं आता क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी लेडी आती है जो बेंजामिन से दोस्ती करती है और उसे पियानो बजाना सिखाती है। इसके आगे दिखाया जाता है कि बेंजामिन के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहे होते हैं। उसके हाथ पैर मजबूत और नए बाल आने लगते हैं। इसके आगे दिखाया गया है कि बेंजामिन को जहाज पर एक माइक क्लार्क नाम का आदमी काम पर रख लेता है। बेंजामिन को काम करना अच्छा लगने लगता है। माइक अय्याश किस्म का आदमी होता है। वो बातों ही बातों में बेंजामिन से पूछता है कि उसने अब तक कितनी लड़कियों के साथ सेक्स किया है, पर बेंजामिन कहता है कि किसी से भी नहीं। पहले तो क्लार्क इस बात पर यकीन नहीं करता, पर फिर वो बेंजामिन को एक कोठे पर ले जाता है जहाँ एक लड़की बेंजामिन के साथ सेक्स करने के बाद कहती है कि वो अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है, मतलब वो बूढ़ा नहीं है। ये बात सुनते हुए और बेंजामिन को देखते हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं, थॉमस यानी बेंजामिन का पिता होता है। बाहर आने पर थॉमस बेंजामिन को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसके साथ दोस्ती करता है क्योंकि वो उसकी अजीब बीमारी के बारे में सुनना और जानना चाहता है, क्योंकि बेंजामिन उसी का बेटा है। और जाते वक्त वो बेंजामिन से फिर मिलने को कहता है। आगे के सीन में दिखाया गया है कि डेजी बेंजामिन से मिलने आती है और वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है। वो दोनों क्लार्क के साथ जहाज में घूमने जाते हैं और प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में पियानो सिखाने वाली लेडी बेंजामिन के बाल काट रही होती है कि बेंजामिन, ये जीवन सिर्फ उन लोगों को छोड़ना है जिनसे हम कभी न कभी बहुत प्यार करते हैं। और सुबह वही लेडी मरी हुई दिखाई देती है। इस बात का बेंजामिन पर काफी असर पड़ता है और वो सामान बांध क्वीन और सबसे मिलकर घर छोड़कर जाने लगता है। डेजी उसे रोज खत लिखने का वादा करती है। बेंजामिन जहाज पर यात्राएं और काम करता रहता है। इसी बीच उसे डेजी का खत मिलता है और वो भी उसे खत लिख रहा होता है। डेजी अब एक बहुत शानदार डांसर बन गई है। यात्राओं के दौरान ही बेंजामिन को एक लेडी एलिजाबेथ मिलती है। उन दोनों में दोस्ती होती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस बारे में बेंजामिन डेजी को भी खत में लिखकर बताता है, पर एक दिन एलिजाबेथ बेंजामिन को नहीं मिलती। वो उसे बिना बताए बस अच्छी मुलाकात का नोट छोड़कर चली जाती है। फिर इसके बाद क्लार्क सभी से कहता है कि उन्हें जंग में खराब पड़े जहाजों को लेकर आने का काम मिला है। वो सब जब ये काम कर रहे होते हैं तो दुश्मनों की ओर से उन पर हमला हो जाता है और इसी बीच क्लार्क की मौत हो जाती है। इस बात से दुखी होकर बेंजामिन वापस अपने घर आ जाता है। अब बेंजामिन 26 साल का हो चुका है और तो और पहले से भी ज्यादा फिट है। बेंजामिन क्वीन से मिलता है और अब उसकी बहन भी बड़ी हो चुकी होती है जो कि उसे नहीं जानती, पर बाकी सारे लोग कुछ नए और पुराने उसका स्वागत करते हैं, जिसमें वो बूढ़ा आदमी भी होता है जिस पर 7 बार बिजलियां गिरी थी पर फिर भी नहीं मरा। इसके बाद डेजी भी बेंजामिन से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसके साथ प्यार भरा टाइम स्पेंड करती है, अपना डांस दिखाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर बेंजामिन अपनी एज में फर्क जान डेजी से दूर हट जाता है। अब धीरे धीरे बेंजामिन के शरीर में बदलाव आने लगता है और वो ये महसूस भी करता है। एक रोज बेंजामिन से थॉमस मिलने आता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। थॉमस अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अब उसका कोई भी नहीं है, वो मरने वाला है और चाहता है कि उसकी सारी जायदाद का वारिस बेंजामिन बने। पर बेंजामिन इन सब पर यकीन ना करके घर आ जाता है और सारी सच्चाई क्वीन को बताता है। क्वीन को थॉमस पर गुस्सा आता है, पर बाहर खड़ा वही 7 बार बिजलियां गिरने के बाद नहीं मरने वाला आदमी जब बेंजामिन को
फिर से अपनी कहानी बताता है तो उसे अपने पिता याद आते हैं। वो थॉमस के पास जाता है और उसे उसकी फेवरेट जगह पर ले जाकर सनराइज दिखाता है। वहाँ बेंजामिन को क्लार्क की बात याद आती है जो उसने मरते वक्त कही थी कि इंसान कितनी भी बेबस और लाचार किस्मत को कोसने वाला हो, पर उसे मौत को खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। तभी थॉमस की भी मौत हो जाती है। बेंजामिन उसका दाह संस्कार करता है। इसके आगे के सीन में बेंजामिन डेजी का डांस देखने जाता है, पर वहाँ डेजी को किसी और लड़के के साथ करीब आता देख बेंजामिन को बुरा लगता है। वो वहाँ से जाने लगता है। डेजी उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो वहाँ नहीं रुकता। इसके बाद दोनों को बिस्तर पर करवटें बदलते दिखाया गया है। डेजी भले ही शरीर से किसी और के साथ थी, पर वो प्यार सिर्फ बेंजामिन से करती थी। इसके बाद बेंजामिन अपने काम में लग जाता है। तभी उसे एक दिन खबर मिलती है कि डेजी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांगे टूट चुकी हैं। बेंजामिन डेजी से मिलने जाता है, पर डेजी इस हालत में उसे मिलने से इनकार कर देती है। बेंजामिन वापस आ जाता है और बेंजामिन बहुत ही हैंडसम हो चुका होता है। एक रोज डेजी भी उससे मिलने आती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और अपनी दुनिया बसाते हैं। पर जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्वीन की डेथ हो चुकी है। बेंजामिन अपने पिता का घर बेच देता है और वो डेजी के साथ रहने लग जाता है। डेजी को धीरे धीरे इस बात की चिंता होने लगती है कि बेंजामिन धीरे धीरे छोटा होगा और वो बड़ी, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन टीवी पर एक औरत दिखाई देती है जो बेस्ट महिला तैराक बनती है और वो एलिजाबेथ होती है। बेंजामिन ये देखकर मुस्कुराता है। अब उनकी एक बेटी होती है, कैरोलीन, जो कि वर्तमान में डेजी के पास बैठी डायरी पढ़ रही थी। कैरोलीन ये सब जानकर बहुत ही हैरान हो जाती है। आगे की फ्लैशबैक की कहानी में बेंजामिन को कैरोलीन की चिंता होती है और वो डेजी को दूसरी शादी करने को कहता है और अपनी सारी जायदाद डेजी और कैरोलीन के नाम कर वहाँ से चला जाता है। इस बात का दुख वर्तमान में डायरी पढ़ रही कैरोलीन को इमोशनल कर देता है। इसके बाद वो कुछ खत पढ़ती है जो उसके पिता ने उसके लिए लिखी थी। ये पढ़ते हुए वो रो देती है। फ्लैशबैक की कहानी अब डेजी सुनाती है कि बेंजामिन इंडिया चला जाता है और फिर लौटकर डेजी से मिलने आता है तो कैरोलीन बड़ी हो चुकी होती है और वो अजनबियों की तरह मिलते हैं क्योंकि डेजी की अब शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी डेजी बेंजामिन के साथ प्यार के पल बिताती है। फिर कुछ साल बाद डेजी के पास फोन आता है कि एक लड़का है जिसके पास डायरी में ओल्ड होम का पता है और डेजी का पता था जो किसी को भी नहीं पहचान रहा। डेजी जब उस बच्चे से मिलने आती है तो वो उसे भी नहीं पहचानता। दरअसल बेंजामिन बच्चे की उम्र में बूढ़ा हो चुका था जिसकी याददाश्त जा चुकी थी। फिर भी डेजी उसे बच्चे की तरह संभालती है। डेजी अब बूढ़ी हो चुकी होती है और वो बच्चा यानी बेंजामिन धीरे धीरे बिल्कुल छोटा मासूम बन जाता है। इसी दौरान पहले के सीन में दिखाए उस रेलवे स्टेशन की वो उल्टी घड़ी उतार दी जाती है और नई डिजिटल घड़ी टांग दी जाती है और इसी के साथ डेजी के गोद में वो बेंजामिन अपनी छोटी नीली आंखों से देखता हुआ मानो वो डेजी को जानता हो अपनी आखिरी सांस जी कर मर जाता है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है जहाँ कैरोलीन इमोशनल हो जाती है। इतने में बाहर तूफान की आवाज आती है जिसे देखने कैरोलीन बाहर जाती है और पीछे से डेजी अंतिम अलविदा कहे बिना ही शरीर छोड़ देती है। फिल्म के आखिर में स्टोर में रखी उल्टी घड़ी के पास पानी भरता हुआ दिखाया जाता है मानो उल्टा वक्त खत्म हुआ और कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी जो हर हाल में हमें अपनों से प्यार और उनका केयर करना सिखाती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और एक्सप्लेनर राजा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।